पूरे देश को अभी प्याज का इंतजार है। प्याज की बढ़ती हुई जो महंगाई है ना, उससे पूरे देश के लोग त्रस्त हैं और वो सभी अब इंतजार कर रहे हैं कि अलवर की प्याज कब बाजार में आए, और ताकि जिससे मंडियों के अंदर जो बाजार है ना थोड़े कम हों। तो दोस्तों, हमारी इस महिला किसान ने एक चमत्कार कर दिया। बहुत ही कम दिनों के अंदर प्याज को और बढ़िया क्वालिटी में तैयार कर दिया है, मंडी में भेजने के लिए तैयार है। आज इसकी यहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रही है। तो हम इस वीडियो को आज इसीलिए कवर करने आए हैं कि एक महिला किसान ने अपने दम के ऊपर इस तरह की प्याज तैयार की। अक्सर अलवर जिले की अगेती प्याज तो आप लोगों ने देखी होगी मंडियों के अंदर 2-4 दिनों से आ रही छुटपिट, लेकिन बढ़िया क्वालिटी की प्याज अभी तक नहीं आई। उनके अंदर बीमारियां भी है, या फिर जो व्यापारी खरीदते हैं तो लंबी लोडिंग के लिए उनको नहीं भेजते हैं। लेकिन ये जो प्याज है ना, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, क्वांटिटी भी अच्छी निकलेगी इसके अंदर, कट्टों के हिसाब से इनका जो उत्पादन है वो भी अच्छा निकलेगा। और रही बात रेट का, तो रेट भी अब के सीजन का सबसे ज़्यादा अभी तक का इसी प्याज को मिलने जा रहा है। तो आखिर इस प्याज को किस तरह से तैयार किया गया, एक महिला किसान ने किस तरह से अपने इसके अंदर एफर्ट लगाए, और कौन कौन सी वो तरीके थे या क्या क्या खाद वगैरह डाले जिससे कि तैयार हुई। तो सबसे पहले तो भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है संदीप यादव, गांव है मधुपुर। ठीक है, ये मेरी वाइफ है जी। इसने एक प्याज तैयार की है और मैं कंपनी में करूँ बाहर काम। जी भैया, भाई साहब कंपनी में काम करते हैं, पीछे से जो भी काम करते हैं इनकी जो वाइफ है ना वो काम करती है। तो आप भी अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम रिंकू है, गांव मधुपुर है जी। कितनी ज़मीन में प्याज बोई थी आपने? हम 1.5 बीघे में तो ये अगीती है जो अब पाट रही है, और 1.5 में पछेती है। साथियों देखिए, दिमाग कितना अच्छा लगाया है। 1.5 बीघा ज़मीन, ये 1 एकड़ ज़मीन के अंदर अगेती प्याज है, और 1 एकड़ ज़मीन में पछेती पीछे आपको प्याज दिख रही होगी ना, वो प्याज है। अच्छा, ये जो अगेती प्याज थी वो किस तारीख को लगाई थी आपने? ये 1 अगस्त को अगेती प्याज लगाई थी और 22 अगस्त को ये पछेती वाली। तो दोस्तों, आज 8 अक्टूबर है, केवल 68 दिन में प्याज तैयार की है। इतनी जल्दी प्याज तैयार करना कोई हाथ खेल नहीं होता है भैया। प्याज हमारे देश में तैयार होती है 120 दिन में, 125-30 दिन में, लेकिन हमारे इस महिला किसान ने केवल 68 दिन में 68 डेज में प्याज तैयार करके उखाड़ दिए। कौन सा बीज बोया आपने? ये अर्जुन प्रशांत। अर्जुन प्रशांत, दोनों खेतों में? हाँ, आगे पीछे दोनों में? हाँ जी। अच्छा, जब शुरुआत में आपने प्याज बोई तो गांव वाले तो हंस रहे होंगे, यार अगेती बो दी ये वो। हाँ जी, अगेती बो दी, इसमें ज्यादा खर्चा आएंगे, ये कर नहीं पाएगा, ये पानी की भी पूर्ति नहीं होगी। अच्छा। और गर्मी भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा है। पर हमने अपनी मेहनत से प्याज करके दिखाई जी, और अच्छी प्याज हुई है, और टाइम पे ही 2 महीने की पूर्ति पे ही हमने ये उखाड़ दी। अच्छा, इसके अंदर अब शुरुआती चरण भाई संदीप अगर बात की जाए तो किस तरह से खेत की तैयारी की थी और कौन कौन से दिक्कतें आई, ये बताओ। अगेती प्याज में विशेषकर दिक्कतें आती है? दिक्कतें तो थोड़ा इसमें आई थी प्रॉब्लम तो झुलसे वगैरह की। अच्छा। उसमें आपका सहयोग मिला जी। ठीक है, जो आपने जो भी चीज़ बताई वो हमने डाली। ठीक है, फिर उस दिक्कत नहीं। और बात रहे पहले तो जमीन के ऊपर है, इसमें पहले अपना खाद जो होता है ठीक है वो डाला है इसमें, और जुताई बढ़िया की है। और अगेती जो प्याज बोएंगे उसमें खर्चा तो देख लगता ही है जी, ठीक है, और पछेती में कम लगे है। पछेती में कम लगता हाँ, है। तो अगेती का हमारा टारगेट ये था, पछेती में तो लगे ये, लेकिन यो है पहली अगेती बोदी थी तो इसका भाव मिल जाएगा, फिर पछेती का हो जाएगा। पहले भी कभी अगेती प्याज बोई आप? ना, पहले कभी नहीं बोई थी, फर्स्ट बार बोई है अगेती प्याज। अच्छा। अब आप तो चले जाते थे यार कंपनी में पीछे से, फिर खुद अपना सिंचाई विचाई सब कुछ खुद कर लेते? खुद अपना, खाद वाद भी खुद, सब खुद अपना, पूरा ज्ञान है ना, पूरा ज्ञान। देखो भाई, जो पुरुष नहीं कर सकते ना वो काम ही महिला करती है। और ये मेरे पास का ही गांव है, मेरे को पता है ये कितने अच्छी मेहनती है, शुरुआत से बहुत अच्छे से खेती करते हैं। इनको टेक्निकल का भी ज्ञान है, कौन सी स्प्रे कब करनी है, कौन सा टेक्निकल किस बीमारी के अंदर काम आएगा, और किन खादों को मतलब दूर से फसल को देख के बता देती है इस फसल के अंदर क्या बीमारी है, उस बीमारी को पहचान के कंट्रोल कर लेती है। बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है। इस तरह की जो महिला है ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, ताकि इनको जिला लेवल पे या स्टेट लेवल के ऊपर इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनको पुरस्कृत किया जाए, ताकि हमारी महिला भी खेती के अंदर कुछ नए आयाम स्थापित कर सकें। इसके अलावा भी आपने कोई खेती कर रखी है? कपास है, मिर्च है। 1 बिस्वा जमीन में हमने जो मिर्च बोई है उसको 11 महीने हो गए, वो लगातार मिर्च चल रही है हमारे, और उसमें भी जितनी भी मेहनत की है वो सब मैंने की है। अभी तक कितने रुपए की बेच दी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख से के लगभग, लमथम ऊपर ही है, नीचे नहीं। अभी सोच सकते हो आप, 1 बिस्वा जमीन में मिर्ची की बुआई की, फिर 11 महीने कंटिन्यू हो गए इनकी मिर्ची को चलते हुए, 1 लाख रुपया 1 बिस्वा जमीन से बेची है। अब 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है। एकड़ के हिसाब से अपन बात करें 32 लाख रुपए की मिर्ची 1 एकड़ में कर सकता है कोई?
भैया पुरुष भी नहीं कर सकता, कोई रोबोट भी नहीं कर सकता जो इस महिला किसान ने करके दिखाया है। और लगातार इसी तरह अभी टेक्निकल फार्मिंग की तरफ बढ़ती जा रही हैं। इस तरह की खेती को ये बहुत तेज़ी से अब आगे की ओर बढ़ाती जा रही। तो और आप अपनी महिला किसानों को या फिर पुरुष किसानों के बारे में क्या बोलोगे, बताओ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर जो महिला है या पुरुष है वो इस तरह से ही मेहनत करे जैसे मैं कर रही हूँ जी। जो सब आगे बढ़े। और हमारे गांव में तो क्या है कि जो लेडीज है उनके पास खेती बाड़ी का ही काम रहते हैं। जी जी। इस पे ही ध्यान लगा के कृपया इतना ध्यान दें कि सब जैसे मैं चल रही हूँ मेरे तरह ही सब तरक्की करे जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ, खेती जो अपने प्याज है, मिर्च है, इनमें इतनी बचत होती है कि आदमी 2 महीने के अंदर भी बहुत आगे पहुँच जाते हैं। जैसे मैंने मेहनत की है ऐसे ही सब मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो नौकरी की आवश्यकता नहीं है, अगर किसान चाहे तो खेती से बढ़िया कर सकता है। जो महिला लेडीज हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं है तो वो भी अपने खेती में कर सकती है। और जो सरकारी नौकरी जा रही है तो ये मत सोचो कि वो सरकारी है जी। हम अपने खेती में कर सकते हैं उनके बराबर। खेती में उनसे ज़्यादा बचत आती है अगर कोई सोच सकता है तो और मेहनत कर सके तो, मेरी तरह जैसे मैंने मेहनत की है। साथियों, इस वीडियो के अंदर उम्मीद है आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कोई काम कर सकते हैं। महिलाएं भी किसी भी आयाम को छू सकती है, वो भी खेती के अंदर बड़े बड़े आयाम स्थापित कर सकती है, जिस तरह से रिंकू जी ने किया है। जहाँ पे प्याज की खेती कर रही है, कपास की कर रही है, मिर्ची की कर रही है, इसके अलावा बाजरा वगैरह और भी खेती, गाजर है, गाजर की भी बुआई कर रखी है। तो हमारा वीडियो बनाने का 2 ही मकसद है। एक तरफ तो हम इस महिला की जो काम करने की क्षमता है या फिर इसने जो अच्छा काम किया उसको दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो जिन किसानों ने अभी प्याज का स्टॉक कर रखा है या जिन व्यापारियों के पास प्याज के स्टॉक है, वो सोच रहे हैं कि अलवर की प्याज कब आएगी या किस तरह से आएगी, तो उनको भी ये चीज़ दिखानी थी कि भैया हमारे यहाँ से प्याज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके पास पुरानी प्याज है तो उसको आप जल्दी से जल्दी बेच दीजिए, वरना अब दिन प्रतिदिन जो ये प्याज है हमारे अलवर की वो अब रफ्तार पकड़ती चली जाएगी और मंडियों के अंदर बहुत तेज़ी से आती चली जाएगी। तो अभी आप क्या सोच रहे हो, मतलब कितनी प्याज निकल जाएगी आपकी 1 एकड़ में? ये 1.5 बीघा प्याज है तो इसमें निकल जाएगा 80-90 कट्टा। 80-90 कट्टा, 80-90 कट्टे के एक्सपेक्टेड है इनकी 1 एकड़ ज़मीन में। जो 1.5 बीघा, हमारे यहाँ पे बीघा चलता है, 1 बीघा 20 बिस्वे का, 32 बिस्वे में 1 एकड़ होता है। 80-90 कट्टा, 1 कट्टे का वजन अपन आप 60 किलो लेके चल, 60 से ऊपर होगा। और बाजार क्या सोच रहे हो, रेट क्या मिलेगा? रेट मिलेगा 40 तो ऊपर, 40 रुपये किलो से ऊपर रेट मिल जाएंगे। प्याज है भी भाई 40 रुपये किलो से ऊपर की। इस टाइम के ऊपर तो मंडी में जब ये जाएगी तो मंडी में सबसे टॉप प्याज होगी। अभी तक की अलवर की सबसे टॉप प्याज जो नई प्याज निकलेगी उनमें सबसे बढ़िया प्याज है। अभी तक मंडियों में जो पहुंच रही है ना प्याज, वो सभी गड़ी सड़ी पहुंच रही है शुरुआती चरण में, और 5-7 कट्टे 10 कट्टे इस तरह की जा रही है। आज पहले बार ऐसा होगा मंडी के अंदर इतनी बड़ी क्वान्टिटी में प्याज जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ, अलवर ज़िले के अंदर अगर अगेती प्याज स्टार्ट होती है तो हमारी इसी एरिया से जो टपुकड़ा तिजारे एरिया, सबसे पहले यहीं से प्याज निकल के जाती है। दिल्ली है या फिर आपके खैरथल अलवर जहाँ भी है वहाँ पे, उसके बाद फिर धीरे धीरे अलवर का एरिया, अलवर साइड होता है ना, वो प्याज चलती है। तो आप रिंकू जी आप बताओ, अपनी महिला किसानों को आप क्या बोलना चाहोगे, या फिर जो भी प्याज वाले किसान हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं हर महिला से ये निवेदन करती हूँ कि हर महिला अपने फसल और खेती की तरफ ध्यान दें, और जैसे मैंने प्याज की और कपास की, हर चीज़ की खेती की है ना, ऐसी सब करें। इतनी मेहनत सब लेडीज़ करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।